हेलो एवरीवन, चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। हर हस्बैंड केम ब्लैंक्स ए कार। बताइए क्या होगा। ऑप्शन दे। बाई, ऑन, फ्रॉम या इन। बताइए क्या होगा। उसका हस्बैंड आया, किस चीज से आया? गाड़ी से आया, कार से आया। देखिए, अगर सेंटेंस में आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पता हो, जैसे यहाँ पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी साधन आपको पता है, किस चीज से आया है? कार से आया है। तो अगर कॉम, आना, जाना, ट्रैवल, जर्नी, सेंटेंस में ये वर्ड आपको दिख जाए और साथ में इसका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिख जाए, किस चीज से आया है, जैसे कार, बस, ट्रेन, शिप, ठीक है, जीप एक्सेट्रा। मतलब कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर दिया हो, जैसे यहां पर क्या दिया है? हर हस्बैंड केम। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यहां पर क्या है? कार है, पहले से गिवन है। तो अगर पहले से आपको ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी ये साधन पता हो कि ये किस चीज से आया है, उस केस में आपको देखना है कि साधन से पहले, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले आर्टिकल लगा है कि नहीं। अगर आर्टिकल लगा है तो इन लाएगा। अगर आर्टिकल नहीं लगा है, आर्टिकल अगर नहीं है इसके पहले, तो वहां पर बाई आएगा। नहीं आया समझ में सर? एक मिनट। सबसे पहले आपको पता है आर्टिकल क्या होता है? ए, एन और द, ये तीन आर्टिकल होता है हमारा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे वो आया, किस चीज से आया? कार से आया, ट्रेन से आया, बस से आया। ये सेंटेंस में आपको पता हो तो देखना है कि ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले आर्टिकल है कि नहीं है। अगर आर्टिकल है तो इस केस में आपको लगाना है इन। अगर आर्टिकल नहीं है तो इस केस में आपको लगाना है बाई। बस इतना है। समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हर हस्बैंड केम, उसका पति आया, किस चीज से आया? कार से आया। तो आपको ये पता है कि किस चीज से आया? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी साधन पता है, कार से आया। तो देखिए, कम यहाँ पर केम है या गो है या ट्रैवल होगा या जर्नी होगा, कुछ भी हो सकता है इस जगह पर। वहां पर आपको देखना है कि यहाँ पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया है कि नहीं। अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया है, कार, बस, ट्रेन, शिप, बस, जो भी दिया है, तो उसके पहले अब आपको देखना है कि आर्टिकल है कि नहीं। अगर यहाँ पर आर्टिकल नहीं है तो उस केस में आपको लगाना है बाई। अगर यहाँ पर आर्टिकल है, ए कार, ए बस, ए ट्रेन, तो यहाँ पर अब लगाना है आपको इन। बस यही समझना था आपको। इरेज करें इसको, नोट कर लिए? इरेज करें। चलिए एक चीज और देख लीजिए। बाइक, साइकिल, मोटरसाइकिल, कैमल, हॉर्स, इन सब के पहले आपको लगाना है ऑन। क्यों लगेगा? क्योंकि हम बाइक को राइड करते हैं, कैमल को राइड करते हैं, हॉर्स को राइड करते हैं, ठीक है, राइड, RID, राइड, ठीक है। इनके पहले आपको ऑन लगाना है। हो गया? इरेज करें। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। ये प्रीपोजिशन पर मेरा थर्ड वीडियो है, इससे पहले 2 हम अपलोड कर दिए हैं। आई होप कि आप लोग देख कर आए होंगे। अगर देख कर, ये 12 बज रहा है भाई, अगर देख कर आप लोग नहीं आए हैं कोई दिक्कत नहीं है, 100% ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। ये समझ में आया? कम, गो, ट्रैवल, जर्नी हो दिया हो सेंटेंस में, और आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पता हो, कार, जीप, बस, तो इसके पहले अब आपको आर्टिकल देखना है। आर्टिकल है तो इन लगाना है, आर्टिकल नहीं है तो बाई लगाना है। अगर कैमल, हॉर्स, मोटरसाइकिल, बाइक, साइकिल ये सब दे तो वहां पर ऑन लगाना है, क्योंकि ये सब राइड हम लोग करते हैं। हम यहाँ पर बीच बीच में आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, फिक्स्ड प्रीपोजिशन बताएंगे, फ्रेजल वर्ब्स बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सी वॉज वॉकिंग ब्लैंक्स द सी शोर। कहाँ टहल रही है? कहाँ टहल रही थी? सी शोर के पास। आप बताइए, मान लीजिए कि ये समुंदर है,
ठीक है, तो कोई यहाँ पर नहीं ना टहलेगा, बीच में तो समुद्र का टहलेगा नहीं, तो ये कहाँ टहल रही है, समुद्र के किनारे, सी शोर पर। तो अगर सेंटेंस में साइड बाई साइड का सेंस आए, किनारे किनारे का, साइड बाई साइड का सेंस आए, तो यहाँ पर आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन यूज करना है, अलोंग। क्या यूज करेंगे, अलोंग। अगर सेंटेंस का सेंस आए कि वो साइड में टहल रही है, ये बड़ा बज रहा है भाई, He was walking along the seashore होगा, ठीक है, along the क्यों होगा, एक मिनट, हाँ, She was walking along the seashore होगा, along क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर सेंस आ रहा है कि साइड बाई साइड, समुद्र के किनारे टहल रही है। जैसा हम और आपको उदाहरण दे, He was walking ब्लैंक्स द रोड, ऑन द रोड नहीं होगा, हम लोग सेंटेंस बोलते वक्त बोल देते हैं ऑन द रोड, ये गलत है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, यहाँ पर अलोंग द रोड होगा, ठीक है। ऑन द रोड का मतलब हो गया वो रोड के बीच में टहल रही है, रोड के बीच में तो भाई गाड़ी चलता है, हम लोग तो साइड में लेफ्ट चलेंगे या राइट चलेंगे, साइड में चलेंगे, तो इसलिए यहाँ पर अलोंग होगा। जैसा और एक क्वेश्चन आपको दे, ही वॉज वॉकिंग ब्लैंक्स द फुटपाथ, अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा हमारा ऑन, क्यों, क्योंकि जो फुटपाथ है वो बनाया जाता है बीच में चलने के लिए। समझ में आया, इरेज करें इसको। सेंटेंस में अगर आपको साइड बाई साइड यानी किनारे का सेंस आ रहा है, जैसे वो रोड पर टहल रही है, तो रोड पर टहल रही है, इसका मतलब क्या, कॉमन सेंस लगाइए, लेफ्ट चलती होगी या राइट चलती होगी, बीच में तो रोड का चल नहीं रही है, अगर बीच में कौन चलता है, गाड़ी चलती है। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा अलोंग, ऑन यहाँ पर मत यूज कीजिएगा, गलत हो जाएगा। डिच करें, बहुत बढ़िया। तब तक आप लोग यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, हम इरेज कर रहे हैं। आई डिड नॉट एग्री his proposal, ऑप्शन with B to C from, बताइए क्या होगा, सोचिए, मानकर चलिए कि अगर ये आपके बोर्ड के पेपर में आ गया, एग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्री का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आप क्या यहाँ पर लिख कर आते हैं, बताइए। देखिए, आपका टारगेट होना चाहिए कि आईसीएसई के एग्जाम में, आईसीएसई बोर्ड एग्जाम में हमारा 90% से ज़्यादा है, आपका ये टारगेट होना चाहिए। 90 से तो कम टारगेट आपका होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा तब आएगा जब आप लाएंगे 90%, 95%, 98%, तब आपके माँ बाप को भी लगेगा कि घर में कोई शेर पैदा हुआ है, घर में कोई शेरनी पैदा हुई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, आई डिड नॉट एग्री ब्लैंक्स हिज प्रपोजल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्री, इससे आईसीएसई ने क्वेश्चन पूछ रखा है पहले से भी और आने का भी चांस है। देखिए, एग्री का मतलब सहमत होना, सहमति होना, ठीक है। जैसे आई एम एग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत हूं, तो एग्री अगर हम किसी पर्सन के साथ सहमत है, किसी पर्सन के साथ सहमत है, तो इस केस में आपको लगाना है विथ। अगर हम किसी के प्रपोजल के साथ सहमत है, किसी के व्यूज प्रपोजल, प्रपोजल किसी के व्यूज या किसी के मैटर के साथ अगर हम सहमत है, उस केस में आपको लगाना है टू, ठीक है। जैसे यहां पर है आई डिड नॉट एग्री टू हिज प्रपोजल, समझ में आया। जैसे मैं आपसे पूछूं ही डिड नॉट एग्री ब्लैंक्स मी, तो ये हो गया पर्सन, वो मुझसे सहमत नहीं है, ही डिड नॉट एग्री विथ मी यहां पर होगा, और यहां पर हो गया आई डिड नॉट एग्री टू हिज प्रपोजल होगा। क्यों, क्योंकि अगर प्रपोजल है, व्यूज है, मैटर है, तो इस केस में आपको लगाना है एग्री के साथ टू। अगर पर्सन के साथ अगर हम सहमत है, तो उस केस में आपको लगाना है विथ। नहीं समझ में आया, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आप पर्सन के साथ, किसी पर्सन के साथ एग्री हो, सहमत हो, तो उस केस में आपको लगाना है विथ। जैसा हम एग्जांपल दिए हैं, ही डिड नॉट एग्री विथ मी।
अगर आप किसी प्रपोजल के साथ, अगर आप किसी व्यूज के साथ, अगर किसी मैटर के साथ अगर आप सहमत हो तो उस केस में आपको लगाना है टू। जैसे आई डिड नॉट एग्री टू हिज प्रपोजल। समझ में आया? इरेज करें। बहुत बढ़िया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे खुशी किरण, जैसे चलता है। बोर्ड बहुत चिपकता है, मार्कर इस पर। आगरा इज नॉन द ताजमहल। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपका हेल्प करेगा टेंस में जो आता है ना, टेंस फिलअप करने के लिए, उसमें भी ये हेल्प करेगा। आगरा इज नॉन ब्लैंक्स द ताजमहल। बताइए क्या होगा? ऑप्शन दें। फॉर, ऑन, ऑफ, नॉन ऑफ दिस। जब ऑप्शन नहीं मिलता है तो नॉन ऑफ दीज मार दो। आगरा इज नॉन ब्लैंक्स द ताजमहल। अच्छा मैं आपसे पूछूं, आई नो हर, यहां पर क्या आप प्रोपोजिशन लगाएंगे? बताइए। आई नो हर, इसमें आप क्या प्रोपोजिशन लगाएंगे? अरे इसमें प्रिपोजिशन नहीं लगेगा भाई, क्योंकि ये है हमारा एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में प्रिपोजिशन नहीं लगता है। अगर मैं आपसे यहीं पर पूछूं, सी इज नॉन मी, बताइए यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर होगा टू, क्योंकि ये है हमारा पैसिव वॉइस। नहीं समझ में आया? अब एक बात सुनिए, सबसे पहले आपको याद रखना कि एक्टिव वॉइस में प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। जैसे यहाँ पर है आई नो हर, ये फुल मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसमें आपको प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। यहाँ पर है सी इज नॉन टू मी, वो मुझको जानती है। अब यहाँ पर देखिए नॉन का केस, दो नॉन का केस बनता है। अगर नॉन का केस आता है कि वो मुझे जानती है, जैसे यहाँ पर सेंस यही ना आ रहा है, सी इज नॉन टू मी, वो मुझको जानती है। सी इज नॉन टू मी, वो मुझे जानती है। तो अगर जानती है का केस आता है तो इस केस में आपको लगाना है टू। लेकिन यहां पर जानती है तो आगरा इज नॉन ब्लैंक्स द ताजमहल, आगरा को ताजमहल के लिए जाना जाता है। तो अगर सेंस है आपका कि जाना जाता है, तो इस केस में आपको लगाना है फॉर। यहां पर होगा फॉर। नहीं आया सर, एक मिनट, आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना, समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आई नो हर, इसमें कोई प्रीपोजिशन आपका यूज नहीं होगा। ये ऑलरेडी एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है। सेकंड, सी इज नॉन टू मी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका हिंदी मतलब क्या हुआ? वो मुझको जानती है, वो मुझे जानती है। तो नॉन का दो यहाँ पर केस बनता है। पहला केस बनता है वो मुझे जानती है का केस बनता है, वो मुझे जानती है। सी इज नॉन टू मी, तो जानती है कि केस में आपको लगाना है टू। लिख लीजिए, जानती है कि अगर जहां में आप सेंटेंस पढ़िएगा, अगर वहां पर सेंस आता है कि वो मुझे जानती है, तो इस केस में आपको लगाना है टू। ये भी हमारा पैसिव वॉइस है। दूसरा केस आता है आगरा इज नॉन फॉर द ताजमहल, आगरा को ताजमहल के लिए जाना जाता है। अगर केस आता है, दूसरा केस आता है जाना जाता है, यानी प्रसिद्ध वाला केस, प्रसिद्ध वाला केस आप अपने लैंग्वेज में लिखिए। प्रसिद्ध वाला केस आता है, आगरा इज नॉन फॉर द ताजमहल, आगरा को ताजमहल के लिए जाना जाता है, उस केस में आपको लगाना है फॉर। ये भी हमारा पैसिव वॉइस है। कैसे सर समझ में आ रहा है कि पैसिव वॉइस है? अरे भैया आगरा इज नॉन लिखा है ना, और ये देखिए एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ाएंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पर भी वीडियो लाएंगे, बहुत इजी है। समझ में आया? आगरा इज नॉन फॉर द ताजमहल, आगरा को ताजमहल के लिए जाना जाता है। सी इज नॉन टू मी, वो मुझको जानती है। तो नॉन का दो ही केस बनता है, एक जानती है, बुलाती है मगर जाने को नहीं एक जानती है, तो इस केस में आपको लगाना है टू।
और दूसरा है जाना जाता है, इस केस में आपको लगाना है फॉर। दोनों क्या है, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हमारा नहीं लगेगा प्रीपोजिशन। हो गया, इरेज करें, चलिए लिख लिए, बहुत बढ़िया। इकोनॉमिक एप्लीकेशन वाले बच्चे हमसे नाराज हो गए हैं, आप इकोनॉमिक एप्लीकेशन पर वीडियो नहीं ला रहे हैं। सब पर वीडियो आएगा भाई। वीडियो आप स्पीड से बढ़ा लीजिए भाई, क्यों बैठे हैं, स्किप कीजिए वीडियो को। और आपको वीडियो स्लो लगे तो 3:2 की स्पीड में देखिए, सब कुछ तो बताता हूँ यार। चलिए, राजू swam the river to reach his village. Option into, across, on, डी ऑप्शन ले लीजिए आप, फ्रॉम। बताइए क्या होगा। हम बताएं, राजू स्वयं ब्लैंक्स द रिवर टू रीच हिज विलेज। मान लीजिए कि ये गांव है एक प्यारा सा, बीच में ये नदी है और दूसरा भी ये गांव है, या ऐसे यहाँ पर स्कूल लिख लीजिए, स्कूल। तो मान लीजिए कि राजू नाम का कोई एक लड़का है और उसको यहाँ पर जाना है गांव। तो ये क्या किया, नदी को तैर कर यहाँ पर आ गया, यानी एक छोर से दूसरे छोर पर आया है। बातों को ध्यान दीजिए मेरे, जब कोई एक छोर से दूसरे छोर पर आए उस केस में आपको लगाना है अक्रॉस। अब यहां पर देखिए, अगर यहीं पर होता राजू जंप इनटू द रिवर होता, अगर यहां पर मैं लिख दूं राजू जंप रिवर, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा इनटू। अब यहां पर अक्रॉस मत लिख लीजिएगा, अक्रॉस का मतलब हो गया जब कोई एक छोर से दूसरे छोर पर आए। क्रॉस का मतलब क्या हुआ, राजू यहां से यहां आया है, यानी यहां से उठकर यहां आया है, और ये राजू क्या एक नदी है उसमें जंप कर गया है। दोनों में डिफरेंस है, राजू जंप इनटू द रिवर होगा, लेकिन यहां पर इनटू द रिवर नहीं होगा, क्योंकि राजू स्वयं अक्रॉस द रिवर टू रीच हिज विलेज, इसके वजह से यहां पर इनटू नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इरेज करें इसको, इरेज करें, बहुत बढ़िया। अक्रॉस का मतलब जब कोई एक छोर से दूसरे छोर पर आए, एक साइड से दूसरे साइड पर आए, उस केस में आपको लगाना है अक्रॉस। वीडियो स्किप कीजिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, सी इज अफ्रेड ब्लैंक्स थिप्स। तो ये क्या हुआ, ऑप्शन दे, ऑफ, ऑन, इन, फ्रॉम। क्या लग रहा है आपको, क्या होगा माइंड में? तो कम से कम सोचिए, हमको नहीं बता सकते, अपने आप से तो बताइए। हमको लगता है कि ये होगा, हम बताएं। देखिए, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, अफ्रेड हो या स्केयर्ड हो, दोनों के साथ आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगाना है ऑफ, ठीक है? तो यहां पर हो जाएगा ऑफ। सी इज अफ्रेड ऑफ थीव्स। इरेज करें, नोट कर लिए, 1 2 3 4, बहुत बढ़िया। अब आपको हम एक ऐसा क्वेश्चन दे देंगे जिसमें आपका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। गूगली दे रहे हैं, गूगली, आईसीएसई इसी को गूगली बोलता है। सीता इज सफरिंग, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं देंगे,
सीता suffered because blanks अस्थमा। तो ये क्या होगा? ऑप्शन दे। ऑफ, फ्रॉम, ऑन, इन। तो ये क्या होगा? फ्रॉम होगा भैया। फ्रॉम लिख दे, ठीक है। और जब आप लिख कर आएंगे फ्रॉम तो हो जाएगा आपका रॉन्ग, ठीक है। देखिए अगर यहीं पर होता कि सीता इज सफरिंग तो यहाँ पर आप फ्रॉम लिख सकते हैं, सीता इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। लेकिन यहाँ पर आप नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर है बिकॉज। सेंटेंस में जब बिकॉज लिखे इसका मतलब वो आपको रीजन बता रहा है, और बिकॉज के साथ ऑफ का पेयर बनता है, यानी यहाँ पर ऑफ ना होकर यहाँ पर होगा ऑफ, यहाँ पर फ्रॉम ना होकर होगा यहाँ पर ऑफ। क्या मैं बोला? देखिए अगर आपको सिंपल सेंटेंस देता है कि सी इज सफरिंग ब्लैंक्स फीवर, उसमें बिकॉज नहीं देता है तो आपको लगा देना यहाँ पर फ्रॉम। सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो बुखार से पीड़ित है। लेकिन यहाँ पर दिया है सीता सफर्ड बिकॉज फ्रॉम अस्थमा, तो यहाँ पर जो बिकॉज लग गया, तो सेंटेंस में जब बिकॉज लगता है तो वो बिकॉज क्यों लगता है? क्योंकि वो कुछ ना कुछ रीजन बता रहा है। वो क्यों सफर्ड है, क्यों पीड़ित है? बिकॉज ऑफ अस्थमा, बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ दे, बिकॉज ऑफ हर। तो जो बिकॉज के साथ किसका पेयर बनता है? ऑफ के साथ। तो ये इसीलिए यहाँ पर लिखा है बिकॉज ऑफ। समझ में आया? बिकॉज के साथ आप हमेशा ऑफ लगाइएगा। इरेज करें इसको। एक क्वेश्चन और आपको दे रहे हैं, ये आपका सही होना चाहिए। ये हम सेकंड वीडियो में बताए हैं आपको इसका कॉन्सेप्ट। आई नो रोहित इज फंड ब्लैंक्स क्रिकेट। क्या होगा यहाँ पर? फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है फंड के साथ ऑफ, ठीक है, लिख लीजिए। उसमें हम बताए हैं फंड के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन यूज होता है ऑफ। लेकिन अगर इसका सेंस यहाँ पर बदल दे, फंड का मतलब यहाँ पर शौकीन, शौकीन, ठीक है। अगर यहाँ पर फंड है, यहाँ पर हो जाए फंडनेस, इसका सेंस बदल गया, यानी सेंस बदल गया तो प्रीपोजिशन भी बदलेगा। फंडनेस का मतलब लगाव। जैसे मैं आपसे बोलूं आई कैन नॉट डिनाई माई फॉन्डनेस फॉर म्यूजिक, तो जब फॉन्डनेस आ गया तो इसके साथ आपको लगाना है फॉर, ठीक है। एग्जाम्पल दिया, आई कैन नॉट डिनाई माई आई कैन नॉट डिनाई माई फॉन्डनेस फॉर माई म्यूजिक, ठीक है। तो फॉन्डनेस के साथ फॉर लगेगा, फॉन्ड के साथ ऑफ लगेगा। इरेज करें इसको, समझ में आया? इरेज करें, चलिए। फंड के साथ ऑफ लगेगा, फॉन्डनेस के साथ फॉर लगेगा, सफरिंग फ्रॉम, और अगर सेंटेंस में दे दिया कि सफर्ड बिकॉज, रीजन दे दिया, तो आपको बिकॉज के साथ हमेशा ऑफ लगाना है। ये सब भाई आपको किताब में कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी किताब में ऐसे आपको नहीं समझाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। स्टील इज मेड आयरन, बताइए क्या होगा? ऑप्शन बाई, फ्रॉम, अप, ऑन। बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? वीडियो स्टार्ट है, चलिए बहुत बढ़िया। बताइए क्या होगा? स्टील, अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको बातें समझना है। स्टील इज मेड आयरन, आयरन से स्टील बनता है। तो मान लीजिए कि ये आयरन का टुकड़ा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा दिमाग इधर लाइए। मान लीजिए कि ये आयरन पीस है, आयरन
पीस है, और आयरन पीस से बन गया यहाँ पर स्टील, आयरन पीस से यहाँ पर बन गया ये स्टील। अब आप बताइए क्या इसको कोई अब आयरन कहेगा? ये पहले आयरन था, अब इस आयरन से बन गया यहाँ पर स्टील, तो अब इसको सभी लोग स्टील बोलेंगे, आयरन तो इसको बोलेंगे नहीं। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर नेचर और शेप दोनों चेंज हो जाता है किसी भी चीज, मान लीजिए कि ये आयरन है, आयरन को उठाए कुछ हम चीज बना दिए, तो अगर उसका शेप चेंज हो जाता है, अगर उसका नेचर चेंज हो जाता है, तो इस केस में आपको लगाना है मेड के साथ फ्रॉम। लेकिन अगर सिर्फ शेप चेंज होता है, नेचर वही रहता है, इस केस में आपको लगाना है मेड के साथ ऑफ। जैसे कॉड इज मेड ऑफ मिल्क। अब देखिए स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन, यहां पर हम फ्रॉम क्यों लगाए? क्योंकि मान लीजिए कि ये आयरन पीस है, अब ये चेंज हो गया, इसका शेप भी चेंज हो गया, इसका नेचर भी चेंज हो गया, अब उसको आयरन कोई नहीं बोलेगा, अब ये स्टील हो गया। तो जब शेप और नेचर दोनों चेंज हो जाए तो उस केस में आपको मेड के साथ लगाना है फ्रॉम। लेकिन सिर्फ शेप चेंज हो जाए, नेचर वही रहे, जैसे ये देखिए कॉड इज मेड ऑफ मिल्क, दूध से ही ना दही बना है, नेचर तो वही है दूध का ही, सिर्फ सिर्फ शेप चेंज हो गया है। क्या बदलाव है? सिर्फ शेप में चेंजिंग हुआ है। जैसे और मैं एग्जांपल दूं, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। तो इसमें क्या हुआ? सिर्फ शेप बदला है, नेचर वही है, लकड़ी पहले भी था अभी भी लकड़ी है। समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? बताइए। वीडियो का लेंथ पर मत जाइए, यहां से कुछ सीख कर जाइए। स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन, आयरन फ्रॉम आयरन क्यों हुआ? क्योंकि आयरन से हमारा स्टील बना है, तो जब आयरन से स्टील बनेगा तो अब तो स्टील को कोई आयरन अब बोलेगा नहीं, पहला बात। और दूसरा कि उसका नेचर चेंज हो गया, उसका नेचर चेंज हो गया। सेकेंड केस, कॉड इज मेड ऑफ मिल्क, दूध से ही तो दही बना है, अभी भी तो वही है, नेचर तो वही है, शेप चेंज हो गया। पहले मान लीजिए कि लिक्विड है, अब वो क्या हो गया? अब वो सॉलिड हो गया। सॉलिड तो अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी लिक्विड है, लेकिन उससे पहले जैसा लिक्विड नहीं है, अब थोड़ा वो क्या उसको बोलेंगे, मतलब जेली लाइक हो गया है थोड़ा। अब ऐसा नहीं है कि आप डालेंगे तो पानी की तरह वो फ्लो कर जाएगा, अब वो मतलब गाढ़ा हो गया है। ठीक है, अब आप लोग उतना तो समझते हैं भाई। और दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, टेबल जो बना है वो लकड़ी से ही बना है, तो नेचर क्या है? वुड, शेप चेंज हो गया है, तो यहाँ पर लगाएंगे ऑफ। बोलिए समझ में आया? इरेज करें इसको, नोट कर लिए? बहुत बढ़िया। अगर शेप सिर्फ चेंज हो रहा है, नेचर वही है, तो मेड के साथ आप ऑफ लगाएंगे। अगर नेचर और शेप दोनों चेंज हो रहा है तो आप मेड के साथ फ्रॉम लगाएंगे। देखिए प्रीपोजिशन बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, ये 2-3 वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि इम्पोर्टेंट आपको प्रीपोजिशन बताया जाए। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए। प्लीज कम टू मी। सर पहले से ही प्रीपोजिशन लग गया। अरे नहीं भाई, 6 PM एंड 9 PM। बताइए क्या हुआ? प्लीज कम टू मी ब्लैंक 6 PM एंड 9 PM। ऑप्शन दो, बिटवीन, फ्रॉम, ऑन, इन। बताइए क्या होगा? सोचिए। हो गया सॉल्व? मैं बताऊं? देखिए यहाँ भी टाइम है, यहाँ भी टाइम है, यानी यहाँ भी एक फिक्स्ड टाइम है,
यहाँ भी एक फिक्स्ड टाइम है और बीच में दिया है एंड। ये आपका हिंट है। एंड के साथ हमेशा पेयर बनता है किसका? बिटवीन का। अब मान लीजिए कि यहीं पर आपसे दे दे, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बिटवीन होगा। यहाँ पर क्या होगा? बिटवीन होगा। अगर यहीं पर आपसे पूछ ले प्लीज कम टू मी ब्लैंक्स 6 PM टू 9 PM। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? तो मान लीजिए कि यहाँ भी एक फिक्स्ड टाइम है और यहाँ भी एक फिक्स्ड टाइम है और बीच में है 2, तो 2 का हमेशा पेयर बनेगा फ्रॉम के साथ। तो यहाँ पर होगा फ्रॉम। समझ में आया? दोनों को नोट कीजिए। अब कोई ये भी माइंड में आएगा कि अगर यहाँ पर और होता, अरे भैया और होगा तो ये प्रीपोजिशन का टॉपिक रहेगा ही नहीं। ठीक है, इरेज करें। समझ में आया? अगर 2 फिक्स्ड टाइम है और बीच में एंड दिया है तो एंड का पेयर बनेगा बिटवीन के साथ। 2 फिक्स्ड टाइम है और बीच में 2 दिया है तो इसका पेयर बनेगा फ्रॉम के साथ। इरेज करो इसको। अपने नोट कर लिया होगा। अगला एक आपको फ्रेजल वर्ब का हम प्रीपोजिशन देते हैं। ही कम्स इन नोबल फैमिली। वो एक अच्छे घराना से आता है। ठीक है, बताइए क्या होगा? ऑप्शन दे। फ्रॉम, ऑन, इन, विथ। किसको किसको लग रहा है कि फ्रॉम होगा? किसको किसको लग रहा है कि फ्रॉम होगा? कौन कौन ये सोच रहा है कि यहाँ पर फ्रॉम का यूज होगा? जो भी सोच रहे हैं कि यहाँ पर फ्रॉम का यूज होगा वो बिल्कुल गलत है। देखिए, आप जो सोच रहे हैं वो इसमें फॉलो हो सकता है। माय फ्रेंड हैज कम दुबई। यहाँ पर आप फ्रॉम यूज कर सकते हैं। अब सुनिए, आपको सेंटेंस में कम दिया है और उसके बाद कोई प्लेस दिया है, उस केस में आप फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फ्रॉम यूज नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि ये नोबल फैमिली कोई प्लेस नहीं है। यहाँ पर यूज होगा कम्स ऑफ। कम ऑफ ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है बिलोंग टू। बिलोंग टू ये क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? बिलोंग टू। तो यहाँ पर क्या होगा? ही कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली। वो एक अच्छे घराना से आता है। ठीक है, या वो एक अच्छे घराना से ताल्लुक रखता है। लेकिन यहाँ पर अगर है कि माई फ्रेंड हैज कम फ्रॉम मुंबई, सॉरी फ्रॉम दुबई, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लेस है। ठीक है, तो कम, अगर कम दिया है और उसके बाद कोई प्लेस, कोई जगह का नाम आपको बता रहा है, उस केस में आप लगाइएगा फ्रॉम। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर फ्रॉम लगाएंगे तो इसका सेंटेंस पूरा आपका गलत हो जाएगा। ही कम्स ऑफ, कम्स ऑफ का मतलब क्या हो गया? बिलोंग टू। कम्स ऑफ का मतलब बिलोंग टू। वो एक अच्छे घराना से ताल्लुक रखता है। इरेज करें। समझ में आया? नोट कर लिए? चलिए, वीडियो लंबा हो गया होगा, ध्यान ही नहीं रहता है। अच्छा, 1-2 और कर लीजिए। नहीं, अब रहने दीजिए। अरे एक कर लो। नहीं यार, एक कर लो, एक कर लो। नहीं भैया, अब हम बंद कर रहे हैं। अरे भैया एक कर लो। नहीं नहीं, अब नहीं करेंगे। एक एक उसके लिए कर लो बस, उसकी कसम। क्या भैया आप देखो भाई, रात हो गया है और जब रात हो जाता है
तो मैं बाकी सी बातें करने लगता हूँ। लास्ट क्वेश्चन, आई want to read books history। बताइए क्या होगा, इसको बताइए और अपने घर जाइए। अरे भैया हम घर पर ही हैं। ऑन, ऑफ, फ्रॉम, इन। बताइए क्या होगा। आई वॉन्ट टू रीड बुक्स ब्लैंक्स हिस्ट्री, क्या होगा। देखिए, अगर कोई भी सब्जेक्ट दे रहा है आपको, कोई भी मैटर हो जिसमें आप स्टडी कर रहे हैं, जिस पर आप रीड कर रहे हैं, जिस पर आप रिसर्च कर रहे हैं, उसके पहले लगेगा ऑन। क्या बोलती है भैया, कुछ समझ में नहीं आया। कोई भी, आप मान लीजिए कि यहाँ पर क्या कर रहा है, आई वॉन्ट टू रीड बुक्स ऑन हिस्ट्री होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है रीड। अगर यहाँ पर स्टडी रहता है, यहाँ पर रिसर्च होगा। यानी कोई भी सब्जेक्ट आपको दिया हो और उस पर आप स्टडी कर रहे हैं, उस पर आप रीड कर रहे हैं, उस पर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो उस केस में आपको लगाना है ऑन। ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर आपको दे दे दिस इज अ बुक ब्लैंक्स हिस्ट्री, अब यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, ऑन नहीं लगाकर ऑफ लगाएंगे। ये इतिहास की पुस्तक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रीड नहीं है ना भाई। यहाँ पर कहीं आपको रीड दिख रहा है, कहीं आपको स्टडी दिख रहा है, कहीं आपको रिसर्च दिख रहा है, तो यहाँ पर लगाएंगे ऑफ। दिस इज अ बुक ऑफ हिस्ट्री। क्या मैं बोला, दिस इज अ बुक ऑफ हिस्ट्री, लेकिन यहाँ पर आप ऑफ नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस में लिखा है रीड, और रीड लिखा हो, चाहे स्टडी लिखा हो, चाहे रिसर्च लिखा हो, इसके पहले आपको लगाना है ऑन। ठीक है। तो वीडियो काफी लंबी हो गई है। अब मैं आपसे चाहता हूँ आज्ञा, पढ़ाई करते रहिए। मार्कर गिर गया। हाँ, क्या मैं बोल रहा था, आपसे लूंगा मैं आज्ञा। मुझे अब आज्ञा दीजिए, मैं भी जा रहा हूँ अब सोने। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ, एक बात और, फ्रेजल वर्ब पर एक वीडियो और लाएंगे इसके बाद। ठीक है। 3 प्रीपोजिशन का वीडियो हो गया, एक अभी जो फ्रेजल वर्ब का एक क्वेश्चन करें, फ्रेजल वर्ब पर एक वीडियो हम लाएंगे। ठीक है। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।